हाय हेलो नमस्कार। क्या हाल है मेरे चैंपियंस? कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे और आपकी बोर्ड्स की तैयारी एकदम जोश और होश के साथ चल रही होगी। उसी के साथ स्वागत करते हैं आपके एक और धमाकेदार लेक्चर में, किसका? ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ में, जिसमें कि आज लेक्चर नंबर 1 है चैप्टर नंबर 4 का। चैप्टर नंबर 4 हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या फिर इसी को हम मैग्नेटिज्म भी बोल देते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में आप लोग चार्ज के बारे में पढ़ के आए थे, है ना? कोई चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड्स आउटवर्ड होती है, या कोई पॉजिटिव चार्ज है जिसके थ्रू पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आउटवर्ड्स होती है। ऐसी कोई नेगेटिव चार्ज है जिसमें इनवर्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना? तो सेम वैसे ही चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, इन दोनों में आप स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ के आए थे। स्टैटिक चार्ज, जो चार्ज रुका हुआ है। चैप्टर नंबर 3 में हम इलेक्ट्रिक करंट में, इसमें हमने फ्लो करवाया था चार्ज का। सेम ऐसी चैप्टर नंबर 4 में भी जो करंट है उसका फ्लो होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेक्चर, जो इस सीरीज का लेक्चर नंबर 1 है उसमें हम लोग लिखवा चुके हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स का। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम बायोट सवर्ट लॉ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एम्पियर सर्किटल लॉ, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और सेंसिटिविटी, फलाना ढमकाना, जो भी हमें पढ़ना है वो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट होता है चैप्टर ऑयस्टेड्स एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, क्या नाम है उन साइंटिस्ट का? ऑयस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अभी तक आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हुए आए थे। तो ऑयस्टेड के एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि उनके पास एक बैटरी थी और उन्होंने एक बैटरी को ज्वाइन कर दिया किसी आर रेजिस्टेंस से। ठीक है, अब जब उन्होंने ज्वाइन किया तो उससे करंट फ्लो हुआ। जब करंट फ्लो हुआ तो उन्हीं के आसपास एक कंपास रखा हुआ था। क्या, फिर इसको मरीन कंपास कह सकते हैं, जो आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, जो डायरेक्शन नॉर्थ साउथ वेस्ट जिस पे लिखा होता है वही होता है आपका मरीन कंपास। तो इसमें डिफ्लेक्शन शो हुई। इसमें क्या हुआ? डिफ्लेक्शन शो हुई। ये डिफ्लेक्ट करने लगा इधर से उधर, इधर से उधर। तब हमें यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट मिला कि जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होती हैं। ठीक है, तो इतना ही था अभी के लिए। हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है, बस थोड़ा सा हिंट दे दिया क्या था चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को मेनली बायोट सवर्ट लॉ से, है ना? क्या है हमारा? बायोट सवर्ट लॉ। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। तो सबसे पहले मैं डेरिवेशन कर देता हूँ इसकी। एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट आई है ना? यहाँ से नहीं, इधर से शो कर देते हैं। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट आई है। उसके थ्रू हमें किसी एक पॉइंट पे, लेट सपोज ये पी पॉइंट है, यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड, क्या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। ठीक है, इंटेंसिटी मतलब शक्ति, उसकी कितनी शक्ति है इस पॉइंट पे। मतलब अभी हमने बात करी कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड भी दिखाता है। जैसे अभी चैप्टर 1 में हम पढ़ के आए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, है ना? ऐसे ही हमारे पास जब करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटेंसिटी यानी उसकी यहाँ पे क्षमता कितनी है उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। ठीक है, हमें पता नहीं है कि ये वायर कितना बड़ा है ना? ये वायर कितना बड़ा है। तो सबसे पहले मैं सपोज करता हूँ ये DL लेंथ का एक वायर है। ये DL लेंथ, हम क्या करते हैं, छोटे छोटे वायर्स को इंटीग्रेट करते हैं ताकि एक बड़ा वायर आ जाए। यानी एक छोटे से वायर का टुकड़ा ले लिया जिसमें हमने मान लिया कि इसमें बहुत छोटा करंट है। ठीक है, यहाँ से इसकी दूरी, लेट सपोज कुछ एंगल थीटा बना रहा है, ये यहाँ पे ना लेके इस एलिमेंट को हम यहाँ ले लेते हैं DL, और लेट सपोज ये कुछ एंगल थीटा बना रहा है ना, r डिस्टेंस की दूरी पर। तो बायोट सवर्ट लॉ क्या कहता है, जो आपका छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के, वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r
आर स्क्वायर के, ठीक है। देखिए 1/r² के, साइन थीटा के, करंट के, और लास्ट में इस dl लेंथ के। आपने कितनी बड़ी लेंथ ली है वायर की। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन और ये फोर्थ इक्वेशन। इन चारों इक्वेशन को फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन तीनों इक्वेशन को जब देखेंगे तो dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, I dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, dB बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अब इसका हम डायरेक्ट वैल्यू बता नहीं सकते, साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया लैब में, तो इसकी म्यू नॉट की वैल्यू उन्होंने बताई 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। अब 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, 10⁻⁻7 आपका बच जाएगा। तो इसकी वैल्यू पूरे की 10⁻⁻7 पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा मेन फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको बोर्ड्स में आपको कैसे लिखना है वो करवाते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बता दें कि बोर्ड्स में आपको पेपर में कैसे लिखना है। नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन। चलिए अब इसको एग्जाम में कैसे लिखना है वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले इसकी आपको डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। डेफिनेशन में कुछ नहीं है, जो आपने अभी एक्सपेरिमेंट में किया वही लिखना है। तो इट स्टेट दैट द करंट फ्लो थ्रू अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किस किस के था, करंट के था, यहाँ पे करंट लिख देना, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, लेंथ के था, साइन थीटा के था, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके था, टू 1/r², ठीक है। ये आपकी पूरी डेफिनेशन हो जाएगी जो आपको एग्जाम में लिखनी है। उसके बाद आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर हाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हो। फिर लेट अ वायर विथ करंट आई, एक वायर लेट करनी है, ठीक है, जिसमें करंट आई होगा, ठीक है। उसके बाद लिखना है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ लिखना है वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। फिर यहाँ दिखाना है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, करंट के, है ना। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, डीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, साइन थीटा के दिखा देना। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आपके डीएल लेंथ के, है ना। तो डीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल लेंथ के। उसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, 1/r² के, है ना। ये चारों चीजें लिख दोगे। फिर उसके बाद लिखना फ्रॉम इक्वेशन, इन सबको इक्वेशन मान लेना, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ वी कैन कंक्लूड। उसके बाद डीबी लिखना, अभी मैं स्केलर फॉर्म में बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने वेक्टर फॉर्म में दिखा दिया, बट अभी स्केलर फॉर्म में आंसर निकाल के दिखा दे रहा हूँ, फिर वेक्टर फॉर्म में बताता हूँ, ठीक है। डीबी किस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, आई के, डीएल के, साइन थीटा के, अपॉन में r² के, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हुए दिखा देना, इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय r²। उसके बाद ब्रैकेट में यहाँ दिखा देना बिकॉज म्यू नॉट बाय 4 पाई इक्वल्स टू 10⁻⁻⁷, ठीक है। साइन बिकॉज का बोल देते हैं, ठीक है। डीबी बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻⁷, और अकेले म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷,
7। ठीक है, ये पूरा लिखने के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो एसआई यूनिट आती है वो आती है टेस्ला। ठीक है, टेस्ला आती है। अब देखिए डीबी बराबर, अब वेक्टर फॉर्म में बता रहा हूँ, इन वेक्टर फॉर्म, डीबी बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर। अब हम साइन थीटा को हटा रहे हैं, अब हमें वेक्टर फॉर्म में बताना है। अगर वेक्टर फॉर्म में बताना है तो हमें पता है ए क्रॉस बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा। इसको मैं पूरा इधर ले आता हूं, तो ए क्रॉस बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी बराबर साइन थीटा। और यही हमारा क्या होता है, यूनिट वेक्टर। यही क्या होता है हमारा यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर क्या काम आता है, किसी भी जो भी हमें वेक्टर दे रखा है उसकी डायरेक्शन पता करने के। तो अगर मैं यूनिट वेक्टर यानी इसकी डायरेक्शन पता करूंगा तो हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, आर कैप, है ना। तो डीबी का वेक्टर बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल आर कैप बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर। इन दोनों का मैग्नीट्यूड ही लिखते हैं, तो आर का मैग्नीट्यूड आर हो गया, तो आर स्क्वायर बाय आर क्या हो जाता है, आर क्यूब, यहाँ वेक्टर। ठीक है, ये हमारा वेक्टर फॉर्म में आ गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन। नोट कर लीजिए इसको, फिर नेक्स्ट आपको टॉपिक कराते हैं। इरेज कर दे इसको, चलिए। ये हो गया हमारा पहला टॉपिक, बायो-सावर्ट लॉ कंप्लीट। इसके बाद एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि एक सर्कुलर लूप है, तो सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है बाय यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ। क्वेश्चन क्या आता है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर of current carrying at center of current carrying circular loop, है ना। तो आप लोगों के पास एक मेथड होता है राइट हैंड थंब रूल, जिसके मदद से हम डायरेक्शन पता करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है आई, और मेरे को यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है। तो सबसे पहले मैं करंट की डायरेक्शन में थंब को रखूँगा और अपना पाल्म ये वाला साइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखूँगा। करंट को ऐसे रखा और हाथ को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे रखा और उंगलियों को कर्ल्स किया। अगर उंगलियों को कर्ल्स किया तो मेरी ये जो उंगलियां अंदर की साइड कर्ल्स हो रही है, यानी इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड। और इनवर्ड को हम क्रॉस से डिनोट करते हैं। और अगर हम वायर में चेक करें, तो वायर में सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले क्या लो, उंगलियां लो। ये जैसे ये करंट कैरिंग है ना, इस डायरेक्शन में आपका करंट है और ये यहाँ से डिस्टेंस आर है। अब मेरे को पता करना है कि इसकी डायरेक्शन, करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, करंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं क्या करूँगा, इसको अपनी थंब को हमें कहाँ बताना है, मैग्नेटिक फील्ड, और हमें इन द डायरेक्शन ऑफ करंट अपना थंब रखना होता है। अब यहाँ पे थंब कैसे करें, तो सबसे पहले आप ये करिए कि इस डायरेक्शन में उंगलियों को रखिए और कर्ल्स करें। इस डायरेक्शन में उंगलियों को रखे कर्ल्स करें। मैं दोबारा समझाने की इसको कोशिश करता हूँ कि ये हमारा करंट कैरिंग, इसमें तो हम आसानी से पता कर लेते हैं कि हमें क्या करना है। अब इस डायरेक्शन में हमें पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनवर्ड होगी कि आउटवर्ड होगी। तो थंब को रखिए और उंगलियों को कर्ल्स करें। यहाँ पे हमें पता ही नहीं लगता कि कैसे हम इसको बता पाएँ कि जो आपका करंट है वो इनवर्ड जा रहा है कि आउटवर्ड जा रहा है ना। तो इसको कुछ मत करिए, इस डायरेक्शन में आप करंट की डायरेक्शन में हमको थंब रखना होता है, तो ऐसा ना करके आप आर की डायरेक्शन में अपने थंब को रख दीजिए। अब आर की डायरेक्शन में थंब्स को रख देंगे तो करंट कहाँ आ रहा है, आउटवर्ड। करंट कहाँ आ रहा है,
बैकवर्ड। ठीक, अगर ये भी समझ में ना आए आपको तो देखिए क्या करिए, करंट की डायरेक्शन में उंगलियों को कर्ल्स करें, करंट की डायरेक्शन में उंगलियों को कर्ल्स करिए, सर्कुलर लूप के लिए बता रहा हूँ। करंट की डायरेक्शन में उंगलियों को कर्ल्स करें और देखिए हम आपको किस साइड आ रहा है, बाहर की साइड यानी आउटवर्ड डायरेक्शन। देखिए क्रॉस से हम इनवर्ड डायरेक्शन को डिनोट करते हैं और इस डॉट से हम आउटवर्ड डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ, ठीक है, हमें कहाँ बताना है, सेंटर पे। अब जो इस डायरेक्शन में आपका डीएल एलिमेंट होगा तो बाय सावर्ट लॉ क्या कहता है, बी बराबर डीबी बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये छोटे से एलिमेंट के लिए था, इसको मैं इंटीग्रेट कर दूं तो पूरे सर्कुलर लूप का आ जाएगा। डीबी का इंटीग्रेशन बी म्यू नॉट बाय 4 पाई कांस्टेंट, म्यू नॉट बाय 4 पाई कांस्टेंट, आपका आई कांस्टेंट और आर स्क्वायर कांस्टेंट, आई और आर स्क्वायर। क्यों, सर्कुलर लूप में रेडियस चेंज नहीं हो रहा, करंट चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि हमने इसे किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है। तो इंटीग्रेशन किसका आया, डीएल। और जो साइन थीटा है, जो साइन थीटा है वो आर और एल के बीच का एंगल लू कितना हुआ, 90 डिग्री। ठीक है, तो साइन 90 कितना हो गया, 1 होता है तो हम 1 लिख नहीं रहे। सर्कुलर लूप को हम यहाँ से 0 से लेके पूरा, अब अभी सर्कमफेरेंस की बात हो रही है तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 0 से 2 पाई आर। ठीक है, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, इंटीग्रेट कर देंगे म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर। ठीक है, डीएल का तो इसको पुट कर देंगे 2 पाई आर माइनस 0, 0 को हम लिख नहीं रहे, आर से आर कैंसल, 2 पे कैंसल, बी बराबर म्यू नॉट आई पाई बाय पाई आर, पाई से पाई कैंसल और अपॉन में 2, तो बी बराबर म्यू नॉट आई बाय 2 आर। ठीक है, ये क्या आ गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अगर मैं इसमें एक और सर्कुलर लूप बना दूं इसी की डायरेक्शन, इसी साइज का, ठीक है, और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स n कर दूं, तो इसको हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो n म्यू नॉट आई बाय 2 आर। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन है बोर्ड लेवल के लिए। इसके बाद हम एम्पियर सर्किटल लॉ को समझते हैं और उसका एक और एग्जांपल करते हैं। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक एम्पियर सर्किटल लॉ स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, एम्पियर सर्किटल लॉ। इसमें मेनली आपकी डेफिनेशन आती है और फॉर्मूला आता है। तो सबसे पहले फॉर्मूला इंटीग्रेशन डी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई। अब इसकी, ये हमारा मेन फॉर्मूला हो गया। अब इसकी डेफिनेशन क्या कहता है, इट स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल of magnetic field along any closed path is equals to mu naught times along a current इट स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल, देखिए क्या बोला, इट स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल, यानी इंटीग्रेशन की बात हो रही है डीएल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट, म्यू नॉट टाइम्स द करंट पासिंग और क्रॉसिंग थ्रू दैट लूप या फिर क्लोज्ड पाथ। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, लूप भी लिख सकते हैं या फिर क्लोज्ड पाथ लिख सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 में आप लोग पढ़ के आए थे कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो क्या होता है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, है ना, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। यहाँ पे भी आप नोटिस करेंगे जो एप्सिलॉन नॉट है वो 1 बाय
म्यू नॉट के बराबर है। जैसे इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आप पढ़ के आए थे ई डॉट डी ए बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में आप क्या पढ़ रहे हैं, बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई, है ना। ये दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो गॉस लॉ में आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ के आए थे और एम्पियर सर्किटल लॉ में आप मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। कुछ नहीं करना, जैसे करंट कैरी वायर है तो यहाँ पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी है तो हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और उसके तहत हम यहाँ पे अपना मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एम्पियर का कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव करते हैं।